हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 3 जुलाई को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 12th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 12th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 3 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर IAC, ICOM और IA यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए एक ही पेपर से हिंदी का एग्जाम होने वाला है। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर IAC, ICOM और IA यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए है। तीनों का अलग अलग विषय कोड यहाँ पर दिया गया है। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये हो जाएगा मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है, उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मात्रा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार किन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार और विसर्ग को। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठस्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा संगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो भूखना यहाँ पर ये शुद्ध शब्द हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। अब यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो अतिथि यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन त्रुटि चिन्ह है। तो कौन यहाँ पर त्रुटि चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है त्रुटि चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण संगम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है। तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो अहम प्लस कार होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घर का ना घाट का इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो कहीं का नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है आगे नाथ न पीछे पैगा लोगों की का अर्थ पूछा गया है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा किसी तरह का दायित्व नहीं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि एक ही समय में वर्तमान वाक्य खंड के लिए एक समय शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा समसामयिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। तो कौन यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, तो मैंने किताब पढ़ी, ये शुद्ध वाक्य है, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कमल शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो नलिन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है
कि बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के, राइट आंसर ए हो जाएगा भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार यह किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। तो एडिसन के अनुसार राइट आंसर डी हो जाएगा एडिसन का। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित में समालोचक पत्रिका के संपादक हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में जब लड़का ने लड़की से यह पूछा तेरी कुरमाई हो गई, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर क्या कहकर दौड़ गई। तो राइट आंसर हो जाएगा धत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में कब दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून 1974 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी को किनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा उमा शंकर जी दीक्षित को। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की उज्ज्वल अमर कृति का आधार उनके द्वारा रचित कृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि डाभ शब्द का अर्थ है। तो डाभ शब्द का अर्थ हो जाएगा फूटती हुई मंजरी, राइट आंसर बी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में सूर्यदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सागर से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, भक्त कवि तुलसीदास रचित पद कभुक अव अवसर पाई में अव संबोधन किसके लिए है। तो राइट आंसर हो जाएगा माँ सीता के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भक्त कवि नाभादास रचित कौन रचना ब्रजभाषा गद्य के साथ ही रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में भी रचित है। तो आंसर हो जाएगा अष्टयाम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा शंकर और पार्वती का। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि अचमन शब्द का अर्थ है। तो अचमन शब्द का अर्थ हो जाएगा कूला करना, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। तो कुहासा यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है। तो चट्टान यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस वचन में होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा एक वचन में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण ठग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। तो शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहा जाता है। तो विभक्ति कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्रिया के साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भूलना। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं। तो करण कारक कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है
तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। 40 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पद परिचय। हिंदी में कुल कितने स्वरनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने स्वरनाम हैं? 6 स्वरनाम है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन एक स्वरनाम है? तो स्वरनाम पूछा गया है, तो कुछ यहाँ पर स्वरनाम हो जाएगा। बिजली शब्द का पर्यायवाची, तो बिजली शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा क्षण भरमा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 देखिएगा, पूछा गया है अधम शब्द का विलोम शब्द है, तो उत्तम हो जाएगा राइट आंसर बी। अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुराग्रह। क्वेश्चन नंबर 46 है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 47 है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। राइट आंसर बी। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, तो यहाँ पर हम 47 क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 3 जुलाई क्लास 12th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 3 जुलाई को होने वाला है। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अभी अपडेट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF में।